ये है अभिषेक शर्मा। छोटे शहर से आया एक साधारण लड़का। सपने बहुत बड़े थे, यूपीएससी पास करके आईएएस बनना, देश की सेवा करना और परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन आगे जो सफर उसका इंतजार कर रहा था वो किसी डरावने सच से कम नहीं था। हर साल लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी के लिए आवेदन करते हैं और उनमें से सिर्फ 0.2% ही फाइनल सिलेक्शन में जगह बना पाते हैं। अभिषेक बिहार के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। गांव के लोग कहते, बेटा अगर आईएएस बन गया तो पूरा खानदान बदल जाएगा। माँ खेत गिरवी रखकर दिल्ली भेज देती है ताकि बेटा बड़े शहर में पढ़कर अफसर बन सके। दिल्ली आकर वो करोल बाग के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। कमरे में न जगह थी न सुविधा, बस एक मेज, कुर्सी और दीवार पर चिपके हुए टॉपर के पोस्टर। अभिषेक के लिए यही जिंदगी थी। पहले साल उसने कोचिंग ज्वाइन की। 1.5 लाख रुपए की फीस, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक क्लास और फिर लाइब्रेरी। हर पन्ना याद करना, हर सवाल रट लेना। उसे लगता था अगर मेहनत करोगे तो आईएएस जरूर बनोगे। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग यूपीएससी के लिए आवेदन करते हैं। प्रीलिम्स पास करते हैं सिर्फ 5% लोग और फाइनल लिस्ट में आते हैं सिर्फ 0.2% से भी कम। यानी हर साल 1000 में से 2 लोग। बाकियों के सपने, उनके पैसे और सालों की मेहनत सब धूल में मिल जाती है। पहला अटेम्प्ट, अभिषेक ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया फेल। उस दिन पहली बार उसे लगा कि यह सफर इतना आसान नहीं है। परिवार ने हिम्मत दी, बेटा कोशिश जारी रखो, और अभिषेक ने ठान लिया अगली बार जीत कर दिखाएगा। दूसरे अटेम्प्ट तक अभिषेक की लाइब्रेरी की फीस, कोचिंग, किराया सब मिलाकर लाखों खर्च हो चुके थे। घर से जो पैसा आता वो भी धीरे धीरे कम पड़ने लगा। एक औसत एस्पिरेंट 3 से 5 साल देता है, लगभग 5 से 10 लाख खर्च करता है, लेकिन चयन कुछ हजार का होता है। इस बार अभिषेक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिन रात किताबों में डूबा रहा, नोट्स के ढेर, प्रैक्टिस टेस्ट, कोचिंग के लेट नाइट डाउट्स। हर पल अपने सपनों की नींव को मजबूत करने की कोशिश थी। लेकिन मेंस के बाद इंटरव्यू में वह सफल नहीं हो पाया। जैसे ही रिजल्ट आया उसे पता चला कि वो बाहर हो गया है। मेहनत और सपनों का किला बार बार टूटता गया और अभिषेक की आंखों में एक अजीब खालीपन बस गया। तीसरे अटेम्प्ट तक अभिषेक का हौसला टूटने लगा था। उसने देखा कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने टॉपर्स की तस्वीरें दिखाकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन असलियत ये थी कि उनमें से कई पहले ही सेलेक्ट हो चुके थे और नए एस्पिरेंट्स को बस यह दिखाया जा रहा था, देखो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। उसने ये भी समझा कि सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं होता। एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है, सिलेबस का कोई अंत नहीं और सिस्टम में भी कई खामियां हैं। भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17 से 20% है। परमानेंट सरकारी जॉब्स तेजी से घट रही है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स और आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। यानी लाखों युवा अपने सपनों और उम्मीदों को लेकर दिल्ली आते हैं, लेकिन आखिर में ज्यादातर खाली हाथ लौटते हैं। उनकी मेहनत, उनके सालों के संघर्ष, उनके परिवार की उम्मीदें सब बस हवा में उड़ जाती हैं और सिस्टम वो चलता रहता है उसी बेरहम चाल से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल होने के बाद अभिषेक गांव लौट आया। रिश्तेदार कहते, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, अब खेती बाड़ी देखो। समाज ने उसे नाकाम कह दिया, लेकिन क्या सच में वो नाकाम था या नाकाम सिस्टम ने उसकी जवानी को निगल लिया? आज भारत में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन सरकारी वैकेंसीज मुश्किल से 1% लोगों के लिए ही होती हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में लाखों उम्मीदवार और सीटें सिर्फ कुछ 100। सरकारी नौकरी को ही सफलता मानने की सोच आज लाखों कैरियर खत्म कर रही है। असली जरूरत है स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज को अपनाने की। आज भारत में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के सपने लेकर दिल्ली और बड़े शहरों की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी को ही ले लें, 2024 में लगभग 9,92,599 लोगों ने
आवेदन किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 5,83,213 प्रीलिम्स तक पहुंच पाते हैं और फिर मेंस, यहां से और भी कम लोग क्वालिफाई करते हैं। केवल 14,627 उम्मीदवार मेंस के लिए चुने गए। ये वही लोग हैं जिनके सपनों के पीछे सालों की मेहनत, कोचिंग की फीस और परिवार की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए केवल 2,845 उम्मीदवार और अंतिम चयन में आए सिर्फ 1,009 लोग, यानी कुल आवेदकों का केवल 0.1%। लाखों युवाओं की मेहनत, उनका संघर्ष और उनके परिवार की उम्मीदें सब इस सिस्टम के जाल में खो जाती हैं और सिस्टम चलता रहता है बिना रुके, बिना किसी की परवाह किए। अभिषेक की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये लाखों युवाओं की कहानी है जो अपने सपनों और हकीकत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हर साल हजारों युवा जैसे अभिषेक अपनी मेहनत, अपने परिवार की उम्मीदों और अपने सपनों को लेकर इस सिस्टम में कूद पड़ते हैं। तीसरी, चौथी या पांचवी बार हर प्रयास में अभिषेक का हौसला टूटता गया। हर रिजल्ट उसके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह उस कड़वी सच्चाई का आईना था जो इस सिस्टम में मौजूद है। अभिषेक की आंखों में वह खालीपन और असफलताओं का बोझ, ये सब उस सच की गूंज है जिसे हर युवा महसूस करता है, लेकिन शायद ही कोई ओपनली देख पाता है। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कों और लड़कियों की है जो रोज अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, भले ही सिस्टम उन्हें पीछे खींचता रहे।